दोस्तों, घर चलाने की जिम्मेदारी एक महिला के ऊपर ही होती है। जहां पर भी जो है घर मैनेजमेंट महिला करती है, जो अपने घर का मनी मैनेजमेंट महिला करती है, तो उस घर में पैसे की और धन संपत्ति की कोई भी कमी नहीं होती है। और जहां पर जिस महिला का मनी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो उसके बारे में घर वाले तो क्या, बाहर वाले भी बोल देते हैं कि इनको मनी मैनेजमेंट अच्छे से आता नहीं है, इनके घर में हमेशा इस चीज की प्रॉब्लम रहती है, हमेशा पैसे की प्रॉब्लम रहती है। इस बहुत सारे ताने सुनने को मिलते होंगे। आई एम श्योर, मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि जिनको ये बातें सुनने को मिलती हैं। तो उनको कुछ ऐसे तरीके पता होने चाहिए कि जिससे वो अपने घर का सही मैनेजमेंट कर सकें और सही डायरेक्शन में अपने घर को ले जा सकें, तो वो भी कुछ पैसे बचा सकें। क्योंकि आज के समय में 90% जो है मिडिल क्लास फैमिली है, तो उसकी हर प्रॉब्लम जो है पैसे पर ही आके अटकती है। और जहां पैसे की प्रॉब्लम होती है, उस घर में लड़ाई झगड़े क्लेश बने ही रहते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, हमें पैसा बचाना है तो कुछ न कुछ उपाय जरूर जानने होंगे। जब हम उपाय जानेंगे तो इनका हमें इम्प्लीमेंट भी करना होगा। तो इम्प्लीमेंट करेंगे तो थोड़े समय के लिए हमें दिक्कत आ सकती है, लेकिन ये दिक्कत 2 महीने 3 महीने 4 महीने आएगी। उसके बाद में हमारा जो रिसाइकल है, घर का जो चलाने का तरीका है, ऐसा बदल जाएगा कि बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं ये कुछ पैसे बचाने के अच्छे से तरीके। ये बिल्कुल न्यू तरीके हैं, अगर आप इनका इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत सारा पैसा बच सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि बेफिजूल की शॉपिंग ना करें। देखो, बहुत सी महिलाओं को मैंने देखा है कि उनको कोई काम नहीं है घर में, तो बैठे बिठाए सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग एप्स को स्क्रॉल कर करके देख कर वो एक तो अपना डेटा बर्बाद कर रही हैं। जो मोबाइल में हम रिचार्ज करवाते हैं वो कम से कम 300 रुपए का पड़ता है हमें महीने का रिचार्ज। अगर हम 300 रुपए का महीने का रिचार्ज करवा रहे हैं तो उससे हमें कुछ कमाने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपने खर्चे बढ़ाने के बारे में। तो लेकिन हम कमाने के तरीके, यूट्यूब पर आजकल बहुत अच्छे अच्छे तरीके आ रहे हैं, हम उस सबसे पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हम वो चीज नहीं देखते हैं। उसमें हम सिर्फ फालतू की चीजें देखेंगे, शॉपिंग एप्स में चले गए, कहीं यूट्यूब में चले गए, कहीं इंस्टाग्राम पर चले गए। तो ऐसी फालतू की वीडियो देख देख के समय बर्बाद नहीं करना है आपको। जब भी आप यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो आप पैसे कमाने के बारे में सोचिए और कुछ अच्छा नया सीखिए। कोई भी एक समरी ले लीजिए, आजकल तो देखा होगा कि बहुत सारी समरी पढ़ाई जाती है। आप जिसमें भी इंटरेस्टेड है उसके प्रति वीडियो देखिए और अपने मतलब काम की वीडियो देखिए उसमें, ना कि आप फालतू की शॉपिंग करें। और ये एक मोबाइल पर ही शॉपिंग की बात नहीं कह रही हूँ मैं, आपने देखा होगा ऑफलाइन भी कहीं सेल लगी है या कहीं मार्केट में कुछ नया अच्छा आया है या पड़ोस वाली दीदी ने कुछ नया खरीदा है, तो उसके चक्कर में आके ना वो देख के कि आपने कहाँ से लिया कैसे लिया, बहुत सारे दिमाग लगाएंगे और उस सामान को परचेस कर कर ही लाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसी आदत अच्छी नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास हर टाइम उतना पैसा अवेलेबल नहीं होता है कि जितना अभी है, तो उसके हिसाब से हमें अपनी शॉपिंग क्या करनी है, सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी चाहिए। उसके बाद में हमें क्या चीज जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, ये सारी चीजें सोच समझकर हमें शॉपिंग करनी चाहिए। अक्सर करके ये महिलाओं में ज्यादा होता है कि उनके पास ये चीज है तो हमें भी चाहिए ही चाहिए। जेंट्सों में तो इतना मैंने नहीं देखा है। तो महिलाएं अपनी ये सबसे पहले ये आदत हमें अपनी सुधारनी होगी। दूसरा पॉइंट आता है कि अपने घर का सही मैनेजमेंट। अब ये अपने घर का सही मैनेजमेंट कैसे करेंगे? देखो, हमने देखा है कि किचन में हम हर महीने ग्रोसरी लेके आते हैं। जब हम हर महीने ग्रोसरी लेके आते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हमारी सारा सामान जो है खर्च हो जाता होगा।
ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा है कि उनके डब्बों में दाल पड़ी है और उनमें कीड़े लगे हैं, लेकिन वो कभी साफ सफाई नहीं करती। अगर आप अगले महीने की ग्रोसरी की प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे पहले आपको अपने किचन को देखना चाहिए। अपने किचन में सारे डब्बे जो है खाली करके देखो कि हमारे पास कौन सा आइटम पड़ा है, कौन सा खराब हो रहा है, या फिर हमारी दालें खराब हो रही हैं, सूजी बेसन ये सारा खराब हो रहा है। तो ये सारा एक महिला के हाथ में ही होता है। इस चीज को आदमी तो नहीं करेंगे, घर में एक महिला को ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगले मंथ की प्लानिंग करने से पहले, ग्रोसरी की प्लानिंग करने से पहले, सबसे पहले आप अपनी पेंट्री को चेक कीजिए कि हमारे पास क्या क्या सामान अवेलेबल है। उसके हिसाब से ही आपको अगले महीने की ग्रोसरी लिखनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है कि जब भी आप पैसे बचाने के बारे में सोच रहे हैं तो हर महीने एक मनी सेविंग चैलेंज आपको शुरू करना चाहिए। अब ये मनी सेविंग चैलेंज क्या होता है, मैंने कई बार बताया है कि हमें छोटा छोटा पैसा बचाना होता है और वो पैसा हमें हर रोज बचाना है। महीने की पहली तारीख से लेके महीने की 30 तारीख तक हर रोज एक छोटा अमाउंट हमें सेव करना है। अब वो छोटा अमाउंट आपके लिए 10 रुपए भी हो सकते हैं, आपके लिए 20 रुपए भी हो सकते हैं, आपके लिए 30 रुपए भी हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं बोलती है कि हमारे पास पैसा इकट्ठा नहीं होता है, पैसा हमारे हाथ में टिकता ही नहीं है। तो देखो, पैसा इकट्ठा करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वैसे तो बड़ी बात नहीं है। अगर हम अपने उस पर आ जाएं, महिलाएं, मैंने देखा है कि ज्यादातर इंडियन वुमेन के अंदर मैंने देखा है कि अगर वो अपने पर आ जाए तो वो पैसे भी बचा सकती हैं और अपने घर का सही मैनेजमेंट भी कर सकती हैं। लेकिन वो कुछ आलस, मतलब जो बोलते हैं ना आलस हो जाता है, वो आलस की वजह से नहीं कर पाती हैं। तो आपको मेहनत तो करनी होगी। अगर पैसा बचाना है और अपनी लाइफ को पटरी पे लेके आना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। हर काम में मेहनत होती है, क्योंकि जब हम पैसा कमाते हैं तो उसमें भी मेहनत ही लगती है और इसको बचाएंगे तो भी मेहनत ही लगेगी। तो आपको मेहनत करनी है और अपने हर खर्च को देखना है कि हमारा खर्च कितने में कंट्रोल हो सकता है। जितने में कंट्रोल हो सके आप अपने घर को कंट्रोल कीजिए, अपने बजट को कंट्रोल कीजिए। अब बजट कंट्रोल कैसे होगा, मैंने कई बार बताया है आपको कि बजट बना लो, बजट बना लो। लेकिन बजट तो आप नहीं बनाते, आपने बस मन में बजट बना लिया कि इतने का ये खरीद लेंगे, इतने का वो खरीद लेंगे। ऐसे नहीं होता है। प्रॉपर अपने घर का एक बजट मेंटेन कीजिए। आपकी जितनी भी सैलरी आती है सबसे पहले उसमें से आपको बचत करनी है। आप चाहे जितना हिस्सा बचाएं, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने उसका 50% बचा लो कि 20% बचा लो। हाँ, आपका जितना सफिशिएंट अमाउंट आप बचा सकते हैं अपनी सैलरी से उतना पहले ही सेव कर लो। अगर आप ये सोचते हैं कि पहले खर्च कर लेते हैं बाद में सेव कर लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको पहले सारा पैसा अपना जो भी अपना बजट है, बजट लिख लो। जितना बजट में जाना है उतना बजट में दे दो और कुछ अमाउंट आप अपना एक्स्ट्रा में रखो कि ये मैंने अपना एक्स्ट्रा खर्च के लिए रखा। एक्स्ट्रा खर्च के लिए क्या रखना होता है, जैसे कोई मेहमान आने वाला है और मेहमान अचानक ही आते हैं, कभी ऐसा तो नहीं है, या फिर हमें कभी कभी इन्फॉर्म करके भी आते हैं। तो उसके लिए जैसे कभी होता है घर में मेहमान आते हैं तो कुछ लेके आना पड़ता है, अच्छा लाना पड़ता है। तो उसके लिए आप थोड़े पैसे अलग निकाल के रखो, या फिर कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, या फिर बच्चों की, जिनके घर में बच्चे हैं पढ़ाई करने वाले, तो उनके लिए थोड़ा थोड़ा निकाल के रख दो। अमाउंट थोड़ा थोड़ा निकाल के रखेंगे तो उसमें से आप अपना वो खर्च चला सकते हैं, तो बीच में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये फालतू की शॉपिंग करना, दिखावे के चक्कर में पैसे खर्च करना, ये बहुत गलत बात है। हमें ये नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा देखती हूँ, बहुत कैलकुलेटिव माइंड है मेरा। मैं हमेशा कभी भी कोई भी खर्च बिना सोचे समझे नहीं करती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि मुझे कोई सामान परचेस करना है तो उसका मैं 2-3 दिन तक तो ऐसे ही निकाल देती हूँ उसके लिए। आज नहीं कल जाऊंगी, कल नहीं परसों जाऊंगी। फिर मुझे लगता है कि शायद 3 दिन तक मेरा काम चल गया है इसके बिना, तो आगे भी चल सकता है। मैं फिर उसको परचेस नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि जब 3 दिन मैंने चला लिए तो आगे भी चला लूंगी। लेकिन कोई चीज ऐसी है कि आपको बहुत जरूरी है, उसके बिना आपका काम नहीं चल रहा है, तो वो आपको तुरंत परचेस करनी चाहिए। ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि मतलब पैसे बचाने के चक्कर में अपने आप को परेशानी में डालते रहें। ऐसा नहीं करना है आपको। हाँ, जो चीजें ऐसी हैं कि जिनके बिना चलाया जा सकता है उनके बिना चला लो, और कोई चीज ऐसी है कि जिसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं हम,
तो उसका ऑल्टरनेटिव भी ढूंढने की कोशिश कीजिए। ऑल्टरनेटिव क्या होता है, किसी चीज का, महंगे चीज का कोई सस्ता वर्जन। जैसे कोई मान लो हमारा काम मिक्सी से चल रहा है, अब तो मिक्सी हमें कम से कम 3 से 4 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अगर मिक्सी नहीं आ रही है तो हम काम नहीं करेंगे, तो हम सिलबट्टे से भी काम चला सकते हैं। तो ये मतलब ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। आप बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि जिनका ऑल्टरनेटिव आप ढूंढ सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया है, बजट बनाओ और अपने खर्चों की डायरी तैयार करो, अपने खर्चों में कटौती करो और शॉपिंग पर ज्यादा ध्यान मत दो। जो लेडीजें शॉपिंग पर ज्यादा ध्यान देती हैं उनका अक्सर पैसा बचता ही नहीं है। और ये दिखावा करने वाली बात, ये जो 4-5 बातें बताई हैं मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।